रात का सन्नाटा था। पूरा गांव नींद में डूबा था। लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी दादा के पुराने घर में आया था, जो अब सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब घटता है, पर राहुल भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, घर में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। लकड़ी के फर्श पर किसी के नंगे पांव चलने की सरसराहट सुनाई दी। राहुल ने सोचा शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया। खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखी, लंबी, पतली और भयानक रूप से विकृत। राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पर्दा हटाया, परछाई गायब हो गई। यह सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को समझाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। राहुल घबरा गया। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने मुड़कर देखा, कमरे की दीवार पर वही परछाई थी, मगर अब और भी नज़दीक। अब की बार परछाई ने हलचल की। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांस तेज हो गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक उसकी परछाई ने उससे अलग होकर आकार लेना शुरू कर दिया। तू कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हंसी, एक गहरी डरावनी हंसी। फिर वह फुसफुसाई, मैं तू ही हूँ। राहुल का शरीर जम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने दरवाज़ा खोला तो राहुल कमरे के बीचों बीच खड़ा था, पर उसकी परछाई नहीं थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसके आंखें खाली। अब वह परछाई किसी और के इंतजार में थी।